गुरुजी शुक्राना गुरुजी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। कल का हमारा क्या व्यू था? कल का हमारा व्यू था कि बाय ऑन डिप रखेंगे जब तक डेटा में चेंज नहीं आएगा। डेटा में कोई चेंज नहीं आया तो हमने बाय ऑन डिप ही रखा और क्लियर कट बोला था कि लेवल से बाहर नहीं आएगा तो निफ्टी तो बिल्कुल ही अवॉइडेबल रहेगा। बैंक निफ्टी शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट के लेवल एक्टिवेट हुए, बाई के लेवल एक्टिवेट नहीं हुए, ठीक है ना। तो ये लेवल्स की हेल्प मिलती है और कुछ नहीं है। पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। ये मैंने अच्छा टाइटल देख लेते हैं, लेवल्स एंड डेटा तो है ये, डिड बियर्स ऑन द वे, बात करेंगे इसके ऊपर तो, लेकिन पहले हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। गाइस ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। मेरा वीडियो देखने से पहले इसको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने वीडियोस बना रहा हूँ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल ही, ठीक है ना। अब आते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर और डेटा के ऊपर बात करते हैं। गाइस ये है बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि कॉल राइटिंग होके गई है, पुट राइटिंग आज क्लोज कर दी गई है, ठीक है ना। तो ये तो अब मार्केट ओवरबोट थी तो होने तो, और एफआई अब छुट्टी पे चला जाएगा। तो अब जो मार्केट को लीड करेंगे वो कौन करेंगे? आपके एफआईज और लिटिल बिट डी है। इसके लिए तो ज़्यादातर बाइंग वगैरह में ही करते हैं और फ्यूचर में शॉर्ट करते हैं एजिंग के लिए, तो इसको इतना वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी ये लोग भी बड़ा आतंक मचाते हैं, कई बार उल्टा सीधा चलते हैं, तो बच के इनसे भी रहना पड़ता है। इनका डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली 2-4 दिन जब तक एफआई वापस नहीं आएंगे, ये नहीं कह रहा हूँ कि कल ही चले जाएंगे छुट्टी पे, मतलब कि मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी भी है। मार्केट ओवरबोट भी है, स्ट्रेट लाइन में ऊपर भी है, डिप आना चाहिए या साइडवेज होना चाहिए, वो सब बातें हम करेंगे। लेवल करेंगे इंटरडे के, हम अपने लेवल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो कॉल राइटिंग देख लेते हैं कि जो कॉल राइटिंग कैरी हो रही है वो अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। 48,000 से लेके 47,700 तक, मतलब 800, 900, 700 तक पोजीशंस कैरी हो रही हैं। तो यानी कि मार्केट एक बार 700 तक तो आना ही चाहिए, उसके नीचे भी डिप लगाना ही चाहिए एज़ पर ऑप्शन चेन। अब पुट राइटिंग की बात करते हैं। सर पुट राइटिंग में क्या खेला हो रहा है? तो 48,000 पे जो पुट राइटिंग थी, तो जो रिटेलर ने सोचा था आज 48,500 के टारगेट मिल जाएंगे, तो दिल के अरमा आंसू में बह गए। ऊपर की 48,500 की पुट राइटिंग वगैरह ये सब तो क्लोज़ कर दी गई हैं, इनकी तो शॉर्ट कवरिंग लगी है। और नीचे के लिए देखते हैं, अगर कोई वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम तो कुछ है नहीं, तो लेकिन जो पुरानी हैं उसी में थोड़ी बहुत एडिशन हुई है, एवरेज आउट हुई हैं, और ये काम रिटेलर के हैं, शानदार काम इन्हीं के रहते हैं। तो यानी कि हम मान के चलते हैं कि भैया पुट राइटिंग में इतना दम नहीं है जितना कॉल राइटिंग में दिख रहा है। तो यानी कि व्यू हमारा कल का क्या रह सकता है? कल का व्यू जैसे हमारा मंडे का आज का हमारा व्यू था कि बाय ऑन डिप। तो मार्केट देखेंगे आप, सुबह गैप डाउन खुली लेकिन रिकवर कर गई, तो वो डिप में बाय आया। यानी कि पहला डिप हमेशा बाय होता है और पहला बियर मार्केट में हमेशा पहला बाउंस सेल ऑफ हो जाता है। तो इसको हम छोड़ देते हैं कि हाँ, लेकिन अगर मैं देखूँ कि अगर जैसे लोग क्रैश और तबाही के बादल अभी तक ढूंढ रहे हैं, तो वो डेटा अभी तक तो नहीं नज़र आया मुझे जनवरी के डेटा के अंदर भी अभी तक फ़िलहाल। तो मैं ये कहूँगी क्रैश वैश का तो कोई सीन नहीं है। हाँ, डिप्स आ सकते हैं, करेक्शन हो सकता है थोड़ा, वो बुल मार्केट में तो आएगा ही। सीधी मार्केट लाइन में मार्केट ऊपर आया तो थोड़ा साइडवेज या एक डिप तो बनता है। तो यानी ज़रूरी नहीं है मार्केट प्राइस वाइज करेक्शन दे या टाइम वाइज करेक्शन, वो मार्केट को डिसाइड करना है। हमने अपने लेवल्स पकड़ने हैं, डेटा को पकड़ना है और अपना इंट्राडे व्यू बना के चलना है, ठीक है ना। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस लगा के हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, और क्या टारगेट हम ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और एक आई लेवल हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अगर हमें बाई साइड में जाना होगा तो हमें कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर हम बाई कर सकते हैं? 47,930, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो टारगेट क्या ले सकते हैं? 970, 48,005, 48,040, और यही रहेगा हमारा आई लेवल। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमारा गोल्डन रूल 70, 100, 150 ऑन स्पॉट टारगेट। लेकिन हमें लेवल अगर चाहिए तो लेवल क्या लेंगे? 48,095, 48,135 टू 140, एंड देन 148,190, 48,240, इसके ऊपर ट्रेल कर सकते हैं 305 तक के लिए। इसके ऊपर और ट्रेलिंग अपना बढ़ा सकते हैं। बाकी इंटरडे में अगर कोई डेटा में चेंज होगा तो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। हाँ, अगर न्यू व्यूअर है तो पहले बता देता हूँ कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ कोई कॉल बाय या सेल की या पुट बाय की कोई ऐसी आपको कोई नहीं पोजीशन नहीं बताई जाएगी। डेटा या लेवल्स में कोई चेंजेस आते हैं बस वही अपडेट मिलते हैं वहाँ पे। अगर अदरवाइज़ सेम व्यू रहता है तो वहाँ कोई ज़्यादा अपडेट आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको ये चीज़ पहले बता दूँ, कहीं आप सोचें कि वहाँ आएंगे
इसके नीचे कॉल ले ले 200-300 पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं। आई लेवल आपके साथ डिस्कस कर दिया। नीचे के लिए बात करते हैं कि ये बातें हम कर रहे हैं कि मार्केट फ्लैट खुलता है, बड़ा गैप अप गैप डाउन होगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। 47,805 के नीचे सस्टेन करता है। टारगेट क्या लेंगे? 47,760, 730 एंड 690 टू 705, ठीक है ना। यानी कि ये 100 पॉइंट की रेंज इतनी इजी रेंज नहीं रहेगी, इसमें मार्केट फंस के चलेगा। लेकिन हमने लेवल डिस्कस कर लिया क्योंकि हमारा आई लेवल जो निकल के आ रहा है वो 690 का निकल के आ रहा है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है और प्राइस एक्शन बनाता है तो एक हमें अच्छा पहला गोल्डन रूल 70, 100, 150, 70, 100, 150 स्पॉट के। लेकिन हम लेवल डिस्कस करेंगे। लेवल है हमारे 640, 595, देन 515 टू 490, ठीक है ना। तो ये 15-20 पॉइंट का थोड़ा सा रेंज रहेगा। इसके नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम ट्रेल करते हुए चलेंगे और टारगेट लेंगे 430। इसके नीचे भी मार्केट अगर सस्टेन करता हुआ चलता है तो 380, 325 टू 330। इसके नीचे भी मार्केट अगर सस्टेन करता है 265 एंड 210 एंड 160, ठीक है ना। तो यहाँ तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे सर आप कहाँ तक के लिए टारगेट रखेंगे, सर मेरे लिए तो बेस्ट ट्रेड होगा मार्केट इज सस्टेन बिलो आई लेवल। तो अपने गोल्डन टारगेट्स के लिए जाना चाहूँगा और गोल्डन टारगेट से कुछ क्वांटिटी बुक करके बाकी को ट्रेल करूँगा। जो लेवल आते चले जाएंगे एज़ पर ऑप्शन चेन। अगर अभी मुझे सपोर्ट ढूंढना हो तो 47,500 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी के पास थोड़ा सा बफर होता है 100 पॉइंट का, तो इसलिए इसको 430 और 380 वाले लेवल तक के लिए भी देखा जा सकता है, लेकिन वो ट्रेलिंग पे, फ्रेश पोजीशन नहीं कि भैया नीचे मैं शॉर्ट कर दूँ, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारे बाय सेल के लेवल्स, अगर फ्लैट खुल के ये लेवल एक्टिवेट होते हैं। अब बात कर लेते हैं बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन में। अगर बड़ा गैप अप होता है तो देन कंसीडर कि देखना पड़ेगा कौन से लेवल पर रिजेक्शन मिलता है। तो ज़रूर शॉर्ट करना चाहूँगा क्योंकि कॉल रेटिंग कैरी हो रही है और बड़े प्लेयर की कैरी हो रही है, तो इसका मतलब मेरा शॉर्ट में इंटरेस्ट बनेगा। और अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो सर मैं बाउंस का वेट करूँगा और किसी अच्छे लेवल पे मार्केट एक जाके रिजेक्शन ले और वहाँ से प्राइस एक्शन बनाए तो शॉर्ट करूँगा छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। तो ये डिपेंड ऑन कि मार्केट खुलता कहाँ है। तो यानी कि ओवरऑल व्यू ये रहेगा कि सेल ऑन राइज का मेरा व्यू है कल का, ये मेरा अपना व्यू है। मेरे व्यू पे आपको ट्रेड नहीं करना, मैंने आपको लेवल बाय सेल के दोनों के बताए हैं, ठीक है ना। गैप अप के सिनेरियो में बता दिया, गैप डाउन के सिनेरियो में बता दिया, फ्लैट के सिनेरियो में बता दिया। यानी कि अगर गैप डाउन होता है तो वेट फॉर द बाउंस और बाउंस के ऊपर प्राइस एक्शन और लेवल एक्टिवेटेड, देन गो फॉर द शॉर्ट और छोटा सा एक एसेट डाल के, ठीक है ना। तो ये तो हो गया व्यू, ठीक है ना। और ये लेवल हो गया आपके सामने और मैंने अपना व्यू भी रख दिया आपके सामने। तो मेरे व्यू पे मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ ट्रेड नहीं करना। मैंने आपके साथ लेवल डिस्कस कर दिए। अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो आप उस इन लेवल्स के हिसाब से अपनी पोजीशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको प्राइस एक्शन और लेवल्स की नॉलेज है तो। लेकिन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, आपके सामने ऑप्शन चेन का भी डेटा बता के रख दिया कि भैया रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट का है और लेवल और एक हमने अपने लिए टारगेट भी सेट कर लिए हैं और छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हमें काम करना है। स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है, ठीक है ना। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के अंदर भी सेम सिनेरियो यही है। पुट राइटिंग को आज क्लोज किया गया, ऊपर ला के जो डिप आया था डिप में बाइंग आई, ऊपर लाया गया और अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी गई। हैवीएस्ट कॉल राइटिंग और होके गई है आपकी 500, 450 में बीच के लेवल को इतनी वैल्यू नहीं देता, 400 और 300 के आसपास भी कुछ कॉल राइटिंग हुई है जो प्रीमियम डी के लेके गई है। ये प्रेशर बिल्ड करेगी अगर नीचे के लेवल एक्टिवेट होते हैं और लोग बाई करने में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे शॉर्ट करने के बजाय, क्योंकि लोग आएंगे तो ज़रूर कि हर डिप बाई हो जाता है, लेकिन मार्केट ओवरबोट है। तो हमने इस कंसीडर को 300 को लेवल को हम एक तरह से इतना कंसिडरेबल नहीं मानेंगे। हम अपने लेवल देखेंगे क्या लेवल निकल के आते हैं और नीचे के लिए सपोर्ट के लिए बात कर लेते हैं। तो 400 पे थोड़ी सी पुट राइटिंग हो गई और 300 पे भी थोड़ी सी है, पर वॉल्यूम नहीं है। तो पुरानी ही पुट राइटिंग है जो ज़्यादातर रिटेलर अब उसे होल्ड कर रहा है, तो उनको लग रहा है कि ये डिफेंड कर लेंगे तो वेल एंड गुड है। तो लेकिन अब हम बात कर लेते हैं लेवल्स के लिए। मार्केट खुलेगा फ्लैट, बाय साइड के लेवल के लिए बात कर लेते हैं। 21,445 के ऊपर सस्टेन करता है। टारगेट क्या मिलेंगे वो नोट कीजिए, 465 टू 480 एंड 495, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो गोल्डन रूल 30, 50, 70, 100 स्पॉट के लेवल ये टारगेट होते हैं। पर हम लेवल नोट करेंगे। लेवल हमारे क्या होंगे, 21,535, 580, 605
640 टू 655, ठीक है ना। और इसके ऊपर ट्रेल कर सकते हैं 697.25 के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारे ऊपर तक के लिए मैक्स लेवल होगी, जो हमारी मैक्स रेंज बन के आ रही है। और शॉर्ट करना है तो कौन से लेवल है, उनके नीचे हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं, वो नोट कीजिए आप। 21,390 इसके नीचे सस्टेन करता है 375, 360, 345, ठीक है ना। यही रहेगा आपका आई लेवल। ये जो 50 पॉइंट की रेंज होगी ये थोड़ी फंस के चल सकती है, क्योंकि ये छोटे छोटे लेवल हैं। जो लेवल निकल के आता है मैं हमेशा वो बताता हूँ, जब रेंज बड़ी होती है तो बड़े बताता हूँ, ठीक है। तो यानी कि आई लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है तो गोल्डन रूल 30, 50, 70, 100। और लेकिन हम लेवल क्या लेंगे, टारगेट नोट कीजिए। अगर शॉर्ट करूँगा तो मैं एटलीस्ट 305 तक के लिए जाना चाहूँगा। 305, 3010 मतलब मिनिमम यहाँ तक के लिए जाना चाहूँगा। इसके नीचे मैं ट्रेल करूँगा, यहाँ तक मेरे सेकंड टारगेट अचीवेबल हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली 40-50 पॉइंट जो होते हैं। और इस हाई लेवल के ब्रेक होने के बाद अच्छा प्रीमियम जो होता है स्पाइक मिल जाता है, तो उसमें गेम बन जाती है। हाँ, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो हमें क्या 305 टू 295, ये थोड़ा सा 10 पॉइंट का क्लस्टर है। तो हम 295 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमें टारगेट मिल सकते हैं 260, 255, 5 पॉइंट इसके क्लस्टर। और इसके नीचे सस्टेन 230 टू 225, इसके नीचे सस्टेन 21,890 टू 185, ठीक है ना। इसके नीचे भी सस्टेन करता तो ट्रेल किया जा सकता है। तो फर्दर लेकिन जो मुझे अब तक लगता है कि 200 से लेके 100 के बीच एक अच्छा सपोर्ट है। 300 भी एक मीडियम सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये बाकी डिपेंड करेगा कि क्या लेवल कल ओपन होता मार्केट कहाँ, उसको देखते हैं। मैं अपना व्यू देखूँ तो मैं अपना व्यू देखिए सेल ऑन राइस पे जाऊँगा, लेकिन मैं निफ्टी में इंटरेस्टेड हूँ ओनली अगर मेरा आई लेवल ब्रेक होता है। और मैं अपना टारगेट मैंने आपको बता दिया कि मैं उसी टारगेट के लिए जाना पसंद करूँगा, ठीक है ना। अदरवाइज़ मैं कॉल रेटिंग, अगर मुझे ऊपर बाउंस मिलता है तो मैं कॉल रेटिंग करना पसंद करूँगा एज़ पर कॉल बाइंग करना। तो मैं बड़े प्लेयर के साथ जाता हूँ हमेशा। तो मैं कोई व्यू ऐसा बायस नहीं होके आता कि भैया ये इंडिकेटर ये है वो है, उसका कोई सीन मैं रखता नहीं हूँ, ठीक है ना। अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलता हूँ। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल ट्रेडिंग में बिलीव करता हूँ। वही चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो लेवल में और डेटा में निकल के आता है। लेवल एक्टिवेटेड, डेटा बुलिश है, लेवल एक्टिवेट नहीं हो रहा, बाय नहीं करेंगे। लेवल डेटा बेयरिश, लेवल एक्टिवेट ना हो, सेल नहीं करेंगे। बीच की रेंज में सिर्फ ऑप्शन सेलिंग, अगर आपको आती है, समझ में आती हो कि 10-20% का डीके कैसे खाया जाता है, अगर एक रेंज में मार्केट रहता है तो ऑप्शन सेलिंग की जा सकती है। उसके लिए आपको ऑप्शन सेलिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो या आप ओटीएम स्ट्राइक प्राइस को ऊपर की कॉल्स बेच सकते हैं, जिसमें आपको टाइम डीके की वैल्यूएशन मिल जाती है। बात करते हैं, मैंने अपना व्यू भी रख दिया, लेवल भी रख दिए और बता दिया है कि निफ्टी में लेवल एक्टिवेट होता है तो देन आई विल गो फॉर द शॉर्ट। अदरवाइज इस रेंज में रहता है ये 40-50 पॉइंट की 400 से नीचे और 400 से ऊपर, तो इन बिटवीन में सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करूँगा। इन बिटवीन मेरा ऑप्शन बाइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, बैंक निफ्टी मेरा इंटरेस्टेड है फ्लैट खुल के भी और गैप डाउन के अंदर भी बाउंस पे, और अगर गैप अप होता है तो भी मेरा सेल का ही व्यू है। ये मेरा व्यू है, लेकिन मैं अपना स्टॉप लॉस अपने हिसाब से मेंटेन करूँगा, आपको अपने हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि कल देखिए मार्केट इज़ सुप्रीम, हमने कुछ भी बोल दिया हो या किसी ने भी कुछ बोल दिया हो, लेवल हो, डेटा हो, टेक्निकल एनालिसिस हो, कुछ भी चीज़ हो, मार्केट में आपको सिर्फ सर्वाइव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। टारगेट आप जहाँ तक राइड कर सकते हैं वो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी कि अगर आपके पास कुछ अगर आपका एक्सपीरियंस भी कम है, सब कुछ भी कम है, तो लेकिन एटलीस्ट आपको आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए और आपका कैपिटल पे मिनिमम टू मिनिमम डेंट होना चाहिए आपके स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा ज्ञान देना था, ये दे दिया। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट आल्सो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, डेटा में कुछ भी अपडेट में चेंजेस होंगे या लेवल में चेंजेस होंगे वो आपको वहाँ पे ज़रूर अपडेट हो जाएंगे। हाँ, अगर आप ये सोचें कि कॉल या पुट दूँगा तो ऐसा कुछ वहाँ नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए सॉरी है। तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे। और निफ्टी और फिर निफ्टी में जो ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, डिपेंड आपके कितने लाइक्स और कमेंट्स आते हैं, तो वो भी लेवल में आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा।